दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 9वीं के छात्रों का 2021-2022 का ये नया सिलेबस आपका आ चुका है। टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 20 मार्क्स जो रहेंगे वह आपके स्कूल के रहेंगे। जो भी वहाँ पर जैसे सब्जेक्ट इनरिचमेंट या नोटबुक और भी जो जिस तरीके से उसको बांटा जाए उस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, दो प्रकार से प्रश्न यहाँ पर आएंगे। जैसे पिछले साल का था वैसा ही सिस्टम इस साल भी रखा है। 40-40 मार्क्स किए हैं, मल्टीपल चॉइस के लिए 40 मार्क्स और उसके बाद राइटिंग वर्क के लिए 40 मार्क्स, जिसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण ग्रामर से संबंधित 25 मार्क्स, पठित अवबोधनम ये भी ग्रामर का ही रहता है, इसमें 15 मार्क्स मतलब लेसन के इसमें से आएगा। अपठित अवबोधनम अनसीन पैसेज जो रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। रचनात्मक कार्यम क्रिएटिव वर्क जिसमें पत्र लेखन, चित्र लेखन, अनुवाद रहेगा। पठित अवबोधन जो होता है, पठित अवबोधनम में प्रश्न उत्तर रहेंगे 15 मार्क्स के। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 40 और 40 ये दो डिवाइड किए दोनों में, दोनों 80 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली है यहाँ पर आप देखिए, संधि है, शब्द रूप है, धातु रूप है, कारक, प्रत्यय, संख्या, उपसर्ग, ये इसके मार्क्स भी यहाँ पर दिए हैं। मैं इसका भी पूरा विस्तार से यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये जो 40 मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, 40 मार्क्स किसके हैं, तो ये इन सभी पॉइंट्स के 40 मार्क्स हैं। यहाँ प्रश्न निर्माण के 5, प्रसंगानुसार अर्थ चयनम इसके 4, भाषिक कार्य के 6, ठीक है। तो ये टोटल मिला करके आप देख सकते हैं 40 मार्क्स है। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ पिछले साल की अपेक्षा इस साल थोड़ा सिलेबस बढ़ गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, वर्णनात्मक मतलब जो राइटिंग वर्क में रहता है उसके संदर्भ में यहाँ पर दिया है। मैं सीधा आपको आगे लेके चलता हूँ जहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल चॉइस में क्या क्या आने वाला है। जैसे संधि आने वाला है 4 मार्क्स का, जिसमें स्वर संधि 2 मार्क्स की रहेगी, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि है। व्यंजन संधि जो है 1 मार्क्स की रहेगी, जिसमें वर्गीय प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन और म के स्थान पर अनुस्वार रहेगा। और विसर्ग संधि जो है उत्व और सत्व। दोस्तों इसमें से कुछ संधि तो 10वीं में भी रिपीट होने वाली है। फिर है शब्द रूप, शब्द रूप में 4 मार्क्स है। जैसे अकारांत, इकारांत, हलंत, तो बालक जैसे जितने भी रूप चलते हैं, उकारांत में साधु जैसे, रिकारांत में पिता जैसे, है ना, हलंत में राजन, भवद, गुणीन, विद्वस। हलंत मतलब जिसके अंत में व्यंजन शब्द हो उसको हलंत कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द में आकारांत में लता की तरह चलने वाले जितने भी शब्द है, लता, रमा, बालिका। इकारांत में मति की तरह, दीर्घ इकारांत में नदी की तरह, उकारांत में धेनु की तरह और री इकारांत में मातृ की तरह। नपुंसक लिंग में फल की तरह आकारांत में, इकारांत में वारी, वारी यानी पानी, उकारांत में मधु और हलंत में जगत शब्द। तो इतने शब्द रूप तो आपको कम से कम याद करने पड़ेंगे। आप बोलेंगे इतना क्यों करे भाई याद, आपको मैं बताना चाहता हूँ यदि आप इतने याद कर लोगे तो 10वीं में बहुत आसानी हो जाएगी आपको पेपर सॉल्व करने में। सर्वनाम भी कोई ज़्यादा नहीं दिए, अस्मद युष्मद दिए, 1 मार्क्स का रहेगा। किम और तत् ये तीनों लिंगों में रहेगा। ये ग्रामर पार्ट है, मल्टीपल चॉइस में ये सब आएगा। धातु रूप जो रहेंगे परस्मै पद 3 अंक का रहेगा, जिसमें इतने सारे धातु दिए, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, 5 लकारों में है, क्योंकि अधिकतर जितने भी धातु चलते हो समान ही चलते हैं, इसमें कोई ज़्यादा अंतर आता नहीं है। सेठ धातु रहेंगे तो उसका भी एक सिस्टम रहेगा और अनिट धातु रहेंगे तो उसका भी सिस्टम रहेगा। आत्मने पद के लिए 1 अंक का रहेगा। लट और लिट लकार और लंग लकार 3 लकारों में सेव, लब, वंद, रुचि, ये 4 ही धातु है जिसको आपको याद करना है। आपको सारी की सारी चीज़ें देखनी है तो आप मेरे ZTPL इसका लिंक नीचे दिया है, वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर जा करके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल में आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कारक, उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति आप 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये सारे के सारे यहाँ पर आप देखिए परित, समया, निकषा, प्रति, विना, उभयत, अधिक, द्वितीया के योग में। तो उपपद विभक्ति क्या होती है इसके भी मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं या फिर मेरी ऐप को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको यदि गाइडलाइन चाहिए, 10वीं तक आपको पूरा संस्कृत का समय समय पर जानकारी चाहिए, तो नीचे मैंने एक फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म, उसको फिलअप कीजिए और उसमें अपनी जानकारी दीजिए ताकि मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे संपर्क में बना रहूं। मेरे पास 100-200 ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो 1 साल से मेरे से मार्गदर्शन लेते हैं। उसके बाद देखिए प्रत्यय, प्रत्यय में त्वा, तुमुन, लेप,
तवतु, त, क्षत्रि, शानच, ये 4 मार्क्स के प्रत्यय है। ये सारे के सारे प्रत्यय की वीडियो मैंने बनाए हैं। संख्या 1 to 100 जो रहेगी ये सामान्य रूप से रहेगी, लेकिन 1 to 4 जो है तीनों लिंगों में प्रथमा विभक्ति में आपको याद करने, जो कि 3 मार्क्स का रहेगा, ये मल्टीपल चॉइस में आएगा। उपसर्ग जितने टोटल उपसर्ग, पिछली बार तो 11 ही उपसर्ग दिए थे, लेकिन अब 22 के 22 दो सारे उपसर्ग रहेंगे 2 मार्क्स के। उसके बाद उचित प्रश्नों का वाचक, प्रश्नवाचक पदों का चयन करना है, मतलब प्रश्न निर्माण आपको करना है, 5 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है इसका मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, 10वीं की इसमें 10 CBSE में, या आपको लगता है कि भाई ऐप डाउनलोड करना है तो उसको भी कर सकते हैं। प्रसंग के अनुसार अर्थ चयन करना है, मतलब समानार्थक पद। उसके बाद भाषिक कार्य जो है 6 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 3 तरह के दो मतलब श्लोक वाले 2 मार्क्स, पद्यांश वाले 2 मार्क्स और गद्यांश वाले 2 मार्क्स। ऐसे ग्रामर पार्ट रहेगा जिसमें कर्ता क्रिया के पद का चयन, कर्तृक्रिया की अन्विति, विशेषण विशेष चयन और पर्यायपद विलोम पद का चयन, इस तरीके से इसके आएंगे। तो ये पहला मल्टीपल चॉइस है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पूरा रट्टा नहीं मारना है, समझ करके याद करना है, तो और उसमें मल्टीपल चॉइस जो आएगी उसके हिसाब से आपको लिखना है। उसके बाद अगला जो रहेगा 40 मार्क्स का, ये वर्णनात्मक रहेगा, जिसमें लेखन कार्य रहता है, इसमें ऑप्शन नहीं रहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अनसीन पैसेज जो आएगा, एक गद्यांश आएगा, एक सिंपल स्टोरी आएगी 10 मार्क्स की, जिसमें पहला प्रश्न जो रहता है एक पद में उत्तर देना रहता है, जो कि 6 मार्क्स का रहेगा, जिसमें शुरू के जो 2 मार्क्स रहेंगे 2 प्रश्न के, और ये भी 2 ही प्रश्न रहते हैं जिसमें एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहता है। शीर्षक लेखन यानी टाइटल लिखना है आपको 1 अंक के लिए, और अनुच्छेद भाषिक कार्य जो रहेगा वो 3 मार्क्स का, टोटल ऐसे 10 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लेखन रहता है 5 मार्क्स का, ये लेटर राइटिंग रहेगा। चित्र आधारित वर्णन या अनुच्छेद लेखन रहेगा, एक पिक्चर रहेगा, उस पिक्चर के बेस पर आपको सेंटेंस लिखने हैं, 5 सेंटेंस, तो उसके 5 मार्क्स हैं। हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा से संस्कृत में आपको सरल 5 सेंटेंस बनाने हैं, उसके लिए 5 अंक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश 5th, 6th, 7th ये जो यह रहने वाला है, ये 3 मार्क का रहेगा, इसमें ग्रामर पार्ट नहीं रहेगा, खाली क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। उसके बाद एक श्लोक का अन्वय, अन्वय भी आएगा, जितने भी श्लोक है उन सभी श्लोक के अन्वय आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। और घटनाक्रम के अनुसार कथा लेखन अर्थात रीअरेंज द स्टोरी, तो इसके 4 मार्क्स आपको रहेंगे, इसमें 8 सेंटेंस रहते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है कि वो सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अब आपको लेसन कौन कौन से रहेंगे, देखिए शेमुशी संस्कृत के जो लेसन 9th स्टैंडर्ड के लिए जो रहती है वो बुक आपको खरीदनी है। इसमें लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th नंबर का नहीं है, 8, 9, 10, 11 और 12th नंबर का नहीं है, मतलब 2 लेसन्स नहीं है, बाकी 10 लेसन आपको रहने वाले हैं। पिछले साल तो 7 ही लेसन थे, लेकिन इस बार 3 लेसन इन्होंने ऐड कर दिए हैं। तो आपको कौन कौन सी बुक आपको खरीदनी है, एक तो शेमुशी प्रथम भाग को बुक खरीदनी है, दूसरी अभ्यासवान भव एक बुक खरीदनी है, ग्रामर से संबंधित रहेगी, और तीसरी व्याकरण वीति भी बुक आप खरीद सकते हैं, या इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं आप। तो आप सभी इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आंतरिक मूल्यांकन जो होता है, इंटरनल मार्क्स जो होते हैं आपके, ये 20 मार्क्स का होता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है ये आपके टीचर से आपको बेटर अच्छे तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि हर स्कूल में अलग अलग पैटर्न होता है मार्क्स देने का। ठीक है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से मिलते हैं। तो दोस्तों आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको यदि कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, नीचे गूगल फॉर्म दे उसको फिलअप कीजिए, ताकि आप साल भर मेरे से संपर्क में बने रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।